ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हमारे बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उनकी एक रिक्वेस्ट आती रही कि ये जो हम भगवत गीता के श्लोक रोज समझाते हैं आपको, वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में रहते हैं। लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि इसको पूरा का पूरा एक एक श्लोक का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा भावार्थ हम समझाने का प्रयास करें। सद्गुरु स्वामी श्री अलगड़ानंद जी महाराज ने भगवत गीता की जो एक अद्भुत व्याख्या, अद्वितीय व्याख्या लिखी है यथार्थ गीता के नाम से। हमने कहा कि महाराज श्री परमात्मा का साक्षात दर्शन करने वाले एक तत्वदर्शी योगी महापुरुष हैं। जैसी भगवत गीता की व्याख्या होनी चाहिए, परमात्मा जो मानव जाति को उपदेश देना चाहते थे धर्म का, वह पूरा का पूरा उपदेश, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, महाराज श्री ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। उसी यथार्थ गीता में से हम आपको यह व्याख्या समझा रहे हैं। अब आज से एक एक श्लोक की हम आपको पूरी व्याख्या बताएंगे, पूरी व्याख्या करेंगे। यह व्याख्या आपको फेसबुक पर और यूट्यूब के चैनल पर, सनातन संवादम चैनल पर आपको यह व्याख्या पूरी की पूरी, एक एक श्लोक की पूरी व्याख्या लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। तो आप सब जरूर यूट्यूब चैनल और फेसबुक के लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में जाकर के इसको देखें। आज से यह हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखें आज प्रथम अध्याय का पहला श्लोक। भगवान श्री कृष्ण इस प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में, यहीं से भगवत गीता का आरंभ होता है। पहले अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 1 श्लोक 1, पहला श्लोक भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने कहा। यही एक श्लोक पूरी भगवत गीता में धृतराष्ट्र की ओर से बोला गया है। धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं संजय से? धर्म क्षेत्रे, एक एक शब्द पर ध्यान दे। धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, दो चीजें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक है धर्म क्षेत्र और दूसरा है कुरुक्षेत्र। समवेताः युयुत्सवाः, युद्ध की इच्छा वाले एकत्र हुए। कौन कौन? मामकाः, मेरे पुत्र अर्थात कौरव, और दूसरी तरफ पांडवाः, पांडु के पुत्र अर्थात पांडव। किम अकुर्वत, किम अकुर्वत, संजय, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने ये जो दोनों समवेता युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से कहाँ एकत्र हुए हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। इन्होंने क्या किया? अब यहां पर संजय बड़ा महत्वपूर्ण है। और धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जिन जिन पात्रों का नाम लिया है, तो कोई ऐसे ही नहीं आ गया। एक एक शब्द भगवत गीता का उसका अर्थ है, और सारे शब्दों को आप देखेंगे कि कुछ न कुछ उसके आध्यात्मिक अर्थ हैं। तो जितने पात्र भी भगवत गीता के हैं, वह ऐसे नाम नहीं आ गए हैं। मैं आपको इस सरल भाषा में समझा दूं। हर व्यक्ति, केवल उस व्यक्ति का नाम नहीं होता, हर व्यक्ति अच्छे गुणों का या बुरे गुणों का या फिर मिश्रित गुणों का प्रतीक होता है। हम किसी का भी नाम लेते हैं तो नाम लेते ही हमें हमारे सामने उसका स्वभाव, उसके गुण यह द्रष्टव्य हो जाते हैं, परिलक्षित हो जाते हैं, हमें दिखाई देने लगते हैं कि इस व्यक्ति का नाम लिया, व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, मिश्रित स्वभाव वाला है। अब इस श्लोक को आगे इसकी पूर्ण व्याख्या देखें। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र
कुरुक्षेत्र में, वही धर्म क्षेत्र, वही कुरुक्षेत्र, एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब बड़ा महत्वपूर्ण चीज स्वामी जी कहते, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र किसका प्रतीक है? अज्ञान का। संयम रूपी संजय से, संजय किसके प्रतीक हैं? संयम के प्रतीक हैं। अज्ञान कहां रहता है? मन के अंतराल में रहता है। हम कितना भी समझाने का प्रयास करते हैं, अज्ञान से यदि मन आच्छादित है तो फिर वह अच्छी चीजें समझने की कोशिश ही नहीं करता, प्रयास ही नहीं करता। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन, ये धृतराष्ट्र किसका प्रतीक है? अज्ञान से आच्छादित, अज्ञान से आवृत मन का प्रतीक है और जन्मांध है। मन कैसा है? जन्मांध, अज्ञान भरा पड़ा है इसमें, परंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से मन जब भी कुछ समझेगा, किसके माध्यम से समझेगा? संयम के माध्यम से। संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। सुनता है, समझता है, कौन? मन। परमात्मा ही सत्य है, लेकिन फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह, बड़ा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, मोह रूपी दुर्योधन, इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है। बड़ा मोह सकल व्याधिन कर मूला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो जब तक यह मोह रूपी दुर्योधन जीवित है तो इस मन की दृष्टि कहां रहती है? सदैव कौरवों पर रहती है। कौरव किसके प्रतीक हैं? विकार के प्रतीक है, विकारों के प्रतीक हैं। विकार कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। शरीर एक क्षेत्र है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यह हमारा शरीर जो है यही एक क्षेत्र है। जब हमारे हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है। दैवी संपत्ति क्या है? विवेक, वैराग्य, संयम, ये जितने दैवी गुण हैं, इनका जब बाहुल्य होता है तो यही शरीर क्या है? धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब इसमें, इसी शरीर में आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है। आसुरी संपत्ति क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, ये सब जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर क्या बन जाता है? कुरुक्षेत्र। शरीर एक ही है, दैवी संपद बढ़ी हुई है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र, और इसी शरीर में जब आसुरी संपत्ति बढ़ी हुई है तो कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु का अर्थ होता है करो। यह शब्द आदेशात्मक है। कुरुक्षेत्र, जब कुरुक्षेत्र है तो फिर क्या है? हमें करना पड़ेगा कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। हम समझते हैं कि हम कर्म करते हैं, हमारा शरीर कर्म करता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, तीनों गुणों द्वारा परवश होकर। कौन से तीनों गुण? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जैसा जिसके भीतर जिस गुण का प्रभाव बढ़ा हुआ है वह गुण उससे वैसा कर्म करा लेगा। तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुण यदि तमोगुण भरा पड़ा है तो फिर क्या होगा? सारे गलत काम, सारे निकृष्ट कर्म करेगा। रजोगुण यदि बढ़ा है तो मध्यम श्रेणी के कर्म करेगा, और सतोगुण भरा है, बढ़ा हुआ है तो उत्कृष्ट कर्म करेगा। ये गुण कर्म करा लेते हैं, घसीट कर करा लेते हैं। कोई मनुष्य
अपने आप से अत्याचारी, दुराचारी, पापी नहीं बनना चाहता। ये तमोगुण उसके भीतर जो भरा पड़ा है वह उससे यही सब करा लेता है। भगवान कहते परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ये कह ही नहीं सकता कि हम कर्म नहीं करेंगे। जैसे उसके ऊपर गुणों का दबाव है वह मजबूर है, वह कर्म करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता कोई भी व्यक्ति। क्षण मात्र, ऐसा नहीं कि जब हम हाथ से कर्म कर रहे तभी कर्म हो रहा है, पैर से कर रहे तभी हो रहा है, शरीर से कर रहे तभी हो रहा है। हम बैठे रहते हैं, हमारा मन कर्म करते रहता है, प्राण कर्म करते रहता है, बुद्धि कर्म करते रहती है। सामने कोई बैठा है उसको दिखाई भी नहीं देगा कि वह कर्म कर रहा है। मन के भीतर राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है, कल्पनाएं चल रही हैं, संकल्प विकल्प चल रहे हैं। मनुष्य बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। एक क्षण के लिए भी यह मन बिना कर्म किए नहीं रहता, कुछ न कुछ करते रहता है। गुण उससे करा लेते हैं। और मन के पीछे कौन लगा है? यही तीनों गुण। जैसे गुण, मन उसी तरह के विचार करेगा, उसी तरह के कर्म करेगा, उसी तरफ भागेगा। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। हम सोते रहते हैं, स्वप्न चल रहा है, वहां भी विचार चल रहे हैं, संकल्प विकल्प। तो सोना भी इस स्वस्थ शरीर की एक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। तीनों गुण। तमोगुण है तो निकृष्ट श्रेणी में, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, वहां जाना पड़ेगा। रजोगुणी व्यक्ति है, रजोगुण बढ़ा हुआ है तो सामान्य श्रेणी का मनुष्य बनेगा, मध्यम श्रेणी का मनुष्य। और सतोगुण है, दैवी गुण बढ़े हुए हैं हमारे भीतर हृदय देश में, तो फिर दैवी संपद वाला मनुष्य, उत्कृष्ट मनुष्य, ऐसा जन्म होगा। पर तीनों ही गुण, चाहे वह सतोगुण ही क्यों न हो, शरीर अवश्य प्रदान कर देगा। शरीर में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण, ये तीनों गुण कहां से उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से, स्वभाव से। प्रकृति और ये तीनों गुण उत्पन्न जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहता है। करो, कर्म करना पड़ेगा, कुरु लगा रहता है। अतः यह जो जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र है, विकारों वाला क्षेत्र है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये भरा पड़ा है, यही क्या है? कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियां, इनका जो क्षेत्र है, पांडवों का क्षेत्र, यही क्या है? धर्म क्षेत्र है। जब इसी शरीर में विवेक वैराग्य संयम यम नियम ये बढ़े हुए हैं, तो यही क्षेत्र, यही शरीर क्या है? धर्म क्षेत्र। और जब इसी में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये विकार बढ़े हुए हैं, तो यही शरीर कुरुक्षेत्र। अब महाराज श्री ने कहा कि पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हुए हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। किंतु भगवत गीता में जिस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात है, अब कई बार लोग समझ लेते हैं कि फिर क्या महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं? अवश्य हुआ, परंतु भगवत गीता में जिस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात है, वह किसी बाहरी कुरुक्षेत्र की बात नहीं हो रही है। यह आप जैसे जैसे भगवत गीता में आगे बढ़ेंगे, यह स्पष्ट होता जाएगा। गीताकार परमात्मा श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ, जिसकी बात भगवत गीता में है, वो बाहरी वाला महाभारत नहीं, ऐतिहासिक महाभारत नहीं, भगवत गीता में जिस युद्ध की बात हो रही है, वह क्षेत्र कहाँ है?
तो भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये श्लोक आप लोग स्वयं देख लेंगे। भगवत गीता के अध्याय 13 का पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्पष्ट कर दिया, इदम शरीरम। पहला श्लोक पहले अध्याय का पहला श्लोक और अध्याय 13 का पहला श्लोक, जिससे कि हमको कोई भ्रम नहीं रहे कि परमात्मा श्री कृष्ण इस भगवत गीता में कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इदम शरीरम, यह शरीर ही कौन्तेय अर्जुन क्षेत्रम इति अभिधीयते, यह शरीर ही क्या है, क्षेत्र है। क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसी शरीर को क्षेत्र कहा गया है, क्षेत्र है यह। अभिधीयते इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। जो इस शरीर को, अब शरीर को जानना कौन सी बड़ी बात है भाई, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है हम जान लेते हैं, केवल जो दिखाई देता है उसको जानना शरीर को जानना नहीं है। यह शरीर, इसके भीतर जो विकार हैं उनको जानना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष। दैवी संपद जो है, अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अभ्यास विवेक वैराग्य, ये भीतर है, दिखाई नहीं देता। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको भी जानना पड़ेगा। इन सब को जो जानता है, अस्पष्ट जानता है, इसका पार पा लेता है। जो इन सब को समझ लेता है कि ये कैसे कार्य करते हैं, इनका प्रभाव क्या है, दैवी संपद का प्रभाव क्या है, आसुरी संपद का प्रभाव क्या है, हमें आसुरी संपद से बाहर कैसे निकलना है, दैवी संपद को कैसे बढ़ाना है, जो इन सब को जान लेता है, भगवान कहते हैं वह इस शरीर का पार पा लेता है। इसको और स्पष्ट देखें, उसको भगवान ने कहा वह क्षेत्रज्ञ है। जो इस क्षेत्र को भली प्रकार जैसा है वैसा जानता है, स्पष्ट जानता है, भगवान ने कहा वह क्षेत्र है। अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र का विस्तार बताया कि इस क्षेत्र में है क्या क्या। बाहर से जितना शरीर दिखाई देता उतना ही नहीं है। क्या है इस क्षेत्र में? 10 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, 5 विकार अर्थात जो ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं हैं, ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, कौन से? रूप रस गंध शब्द और स्पर्श इच्छा द्वेष, ये सारे इन्हीं, अब ये इंद्रियों के 5 विषय और तीनों गुण, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इसी के भीतर रहते हैं, इसी शरीर में रहते हैं। ये कहीं बाहर नहीं रहते, पर दिखाई नहीं देते। तमोगुण दिखाई नहीं देता, रजोगुण दिखाई नहीं देता, सतोगुण दिखाई नहीं देता, परंतु ये कार्य करते हैं। अब इसको और स्पष्ट किया महाराज श्री ने, शरीर ही क्षेत्र है, यही एक अखाड़ा है और इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं। कौन कौन सी? दैवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान कौन? दैवी संपद। पांडुपुत्र, पांडव किसके प्रतीक हैं? दैवी गुणों के। और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र की संतान, इन्हीं को सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां कहा गया। अनुभवी महापुरुष की शरण में जाने पर, ऐसे महापुरुष जो तत्वदर्शी हैं, सद्गुरु हैं, जिन्होंने इसी भगवत गीता के यज्ञ तप दान इसका आचरण करके साक्षात परमात्मा का दर्शन कर लिया हो, ऐसे महापुरुष की शरण में जब हम पहुंच जाते हैं, जब साधक पहुंच जाता है, तो इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। अर्जुन,
यहीं पर है। दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। परमात्मा श्री कृष्ण सद्गुरु हैं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। सद्गुरु की शरण में जब पहुंचता है कोई साधक, तो फिर इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच संघर्ष प्रारंभ होता है, युद्ध प्रारंभ होता है, दैवी गुण और आसुरी गुणों के बीच। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और यही वास्तविक युद्ध है। इसी श्लोक से अब आप अपनी दृष्टि जमा के रखना कि धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है। धृतराष्ट्र किसका प्रतीक है, दुर्योधन किसका प्रतीक है, संजय किसका प्रतीक है, इसको आप लगातार ध्यान रखना। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है। महाराज जी कहते कि विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है। जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। हम हर समय सुनते रहते, संसार में कहीं ना कहीं युद्ध हर समय चलते रहता है। जो आज विजयी हुआ था वो कल पराजित हो जाता है, जो आज पराजित हुआ है वो कल विजयी हो जाता है। शाश्वत विजय किसी को नहीं मिलती। परंतु और ये क्या है, ये आपसी झगड़े हैं, बदले हैं। आज किसी ने किसी को पराजित किया, वो घात लगाए बैठा रहता है, जैसे मौका मिला मैं इसको पराजित करूंगा, यही चलते रहता है। परंतु प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। ये विजय कैसी है, वास्तविक है। एक बार जिस साधक ने सद्गुरु की शरण में जाकर के विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इनका समन कर लिया, इनको नष्ट कर लिया, तो फिर दोबारा ये आक्रमण नहीं कर सकते। दैवी गुणों का उत्थान करके परमात्मा का साक्षात दर्शन कर लिया, तो फिर दोबारा ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जागृत होकर के उसका विनाश नहीं कर सकते, उसको पराजित नहीं कर सकते। यह विजय कैसी है, वास्तविक विजय है। यह एक ऐसी विजय है, भगवान श्री कृष्ण ऐसी विजय, ऐसे युद्ध की बात नहीं करेंगे जिसमें आज हम जीत गए कल फिर हार जाएं। परमात्मा जब उपदेश देंगे तो किसी ऐसी विजय की बात करेंगे जिसमें एक बार विजय मिले तो फिर वह शाश्वत हो, फिर वह कभी पराजय में परिवर्तित नहीं हो, जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, अमृत पद, परम पद, जहां पहुंचने के पश्चात फिर पुनः वापस नहीं आना है, जिसके पीछे फिर न जन्म न मृत्यु, ये जन्म मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। यह वास्तविक विजय है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन, धृतराष्ट्र किसके प्रतीक हैं, अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन, वह मेरे भीतर हो, आपके भीतर हो, किसी के भी भीतर हो, उस प्रत्येक मन के प्रतीक हैं धृतराष्ट्र। संयम के द्वारा संजय किसके प्रतीक हैं, हर वह व्यक्ति जो संयम का अभ्यास करने लगता है, इंद्रियों का संयम करने लगता है, मन का संयम करने लगता है, बुद्धि का संयम करने लगता है। तो यही संयम क्या है, संजय किसके प्रतीक, इसी संयम के द्वारा वह जानता है कि इस जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का युद्ध उसके भीतर प्रारंभ हुआ है। आज दैवी संपद विजयी हुई या आसुरी संपद, दैवी संपद कितनी हम बढ़ा सके और आसुरी संपद को हमने कितना समन किया, कितना घटाया, कितना उसको नष्ट किया, संयम के द्वारा यह मन जानता है। अब जैसे जिसके संयम का उत्थान होगा, जैसे जैसे हम इन इंद्रियों के संयम को, मन के संयम को बढ़ाते जाएंगे, और ये कैसे बढ़ेगा, इसी भगवत गीता में परमात्मा ने जो यज्ञ की विधि बताया, ओम के जप की विधि बताया, ध्यान की विधि बताया, निष्काम कर्म योग की विधि बताया, उसी के द्वारा हम इस संयम का उत्थान करते हैं। जैसे जैसे संयम का उत्थान होते जाएगा वैसे वैसे
दृष्टि आती जाएगी, स्पष्ट होता जाएगा कि अब हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ पहुंचे। यह भगवद गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। ओम।